बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वोकैबलरी के कौन से 10 वर्ड्स हम डॉन न्यूज़पेपर में से सीखने जा रहे हैं। आइए देखते हैं। आज की वोकैबलरी का पहला वर्ड है अबोर। ये वर्ब है और इसका मतलब होता है टू हेट समथिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी का बिहेवियर या फिर किसी की थिंकिंग, स्पेशली फॉर मॉरल रीजंस, यानी कि नफ़रत करने के मीनिंग्स में इस्तेमाल होता है ये वर्ड। जैसे शी अबोर्स एनी फॉर्म ऑफ क्रूअल्टी टुवर्ड्स एनिमल्स। सिनोनिम है डिटेस्ट, उर्दू में इसको कहते हैं नफ़रत करना। नेक्स्ट वर्ड है परवर्स। इट इज़ एन एडजेक्टिव और इसका मतलब होता है शोइंग इट डेलिब्रेट एंड डिटर्मिन्ड डिज़ायर टू बिहेव इन अ वे दैट मोस्ट पीपल थिंक इज़ रॉन्ग, अनएक्सेप्टेबल और अनरीजनेबल। कोई भी ऐसा बिहेवियर जो सोशली एक्सेप्टेबल ना हो, उसके लिए ये वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। अगर कोई चीज़ एबनॉर्मल होती है तो उसको एबनॉर्मल क्यों कहा जाता है? बिकॉज इट डज़ नॉट क्वालिफाई आवर सेट स्टैंडर्ड्स। तो इट कैन बी अनदर काइंड ऑफ नॉर्मल, लेकिन हमारे हर चीज़ के लिए कुछ सेट स्टैंडर्ड्स होते हैं। तो इसी तरह शोइंग इट डेलिब्रेट एंड डिटर्मिन्ड डिज़ायर टू बिहेव इन अ वे दैट मोस्ट पीपल थिंक इट इज़ रॉन्ग। ज़्यादातर लोग अगर उस चीज़ को गलत समझ रहे हैं, जैसे शी फाइंड्स ए परवर्स प्लेजर इन अपसेटिंग हर पेरेंट्स। सिनोनिम है ग्रम्पी, टेढ़ा, बेराहरो या फिर खुदसर इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ग्राइप। इट इज़ अ नाउन एंड इट मीन्स अ कंप्लेंट अबाउट समथिंग। जैसे माई ओनली ग्राइप अबाउट द होटल वॉज द फूड। सिनोनिम इसका है ग्रीवेंस या फिर कंप्लेंट, जिज करना हम इसको कह सकते हैं उर्दू में। नेक्स्ट वर्ड है प्रिक्लूड। ये वर्ब है और इसका मतलब होता है टू प्रिवेंट समथिंग फ्रॉम हैपनिंग और समबडी फ्रॉम डूइंग समथिंग or to make something impossible. जैसे lack of time precludes any further discussion. सिनोनिम है avert या forestall, बाज रखना या फिर महरूम करना इसको कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है implosion. Implosion is a noun and it means the act of collapsing into the center. जैसे अगर एक फोल्डेबल प्लास्टिक का पाइप हो जो आमतौर पर इस्तेमाल होता है पौधों को पानी वगैरह देने के लिए, तो उसके ऊपर कहीं कोई प्रेशर आ जाए, कोई चीज़ आ जाए या कहीं बल आ जाए तो वहाँ से वो कोलैप्स हो जाता है और फिर पानी गुजरना बंद हो जाता है। तो इस तरह की सिचुएशन के लिए द एक्ट ऑफ कोलैप्सिंग इनटू द सेंटर, यानी कि वो सेंटर तक दोनों साइड उसकी सेंटर में आ जाती हैं, कोलैप्स हो जाता है और उसमें से फ्लो रुक जाता है, उसके लिए इम्प्लोजन का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। या फिर द सडन और कंप्लीट फेलियर ऑफ समथिंग। अब इसी तरह जब वो पाइप एक जगह से कोलैप्स हो जाता है या दब जाता है किसी चीज़ की वजह से या मुड़ जाता है और उसकी वजह से वो कोलैप्स हो जाता है, बल आ जाता है उसमें, तो वो जिस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल हो रहा है, वाटर का फ़्लो, उसमें से रुक जाएगा, फेलियर होगा वाटर के फ़्लो का। तो इसी तरह सडन और कंप्लीट फेलियर ऑफ समथिंग के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है वर्ड। द कंट्रीज़ इकोनॉमिक इम्प्लोजन, सकूत हम कह सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है rumbling. It is a verb and it means things that people are saying that may not be true. अफवाहें जिसको कहते हैं, या फिर a long deep sound और series of sounds। दो मीनिंग्स हैं इसके। जैसे the rumblings of thunder, long deep sound वाला मीनिंग इस सेंटेंस से हमें पता चल रहा है। एक और सेंटेंस देखते हैं, there are rumblings that the election may have to be postponed, यानी कि अफवाहें हैं कि इलेक्शन पोस्टपोन हो सकते हैं। सिनोनिम रूमर होगा और उर्दू में हम इसको अफवाह भी कह सकते हैं अगर हम इसका फ़र्स्ट वाला मीनिंग देखें, और जो सेकंड मीनिंग है उसमें आवाज़दार अंदाज में। नेक्स्ट वर्ड है डेमागॉग। Demagogue is a noun and it means a political leader who tries to win support by using arguments based on emotions rather than reason. कोई अवामी लीडर हो लेकिन वो वादे ही करे, काइंड ऑफ पॉपुलिज्म। ये टर्मिनोलॉजी पॉलिटिकली ही ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है, जैसे कि इस सेंटेंस में है, द पॉलिटिशियन इज़ जस्ट अ डेमागॉग हु प्रेज अपॉन पीपल्स फेयर्स एंड प्रेजुडिसेस। सिनोनिम्स इसके होते हैं एजिटेटर या फिर एक्साइटर। नेक्स्ट वर्ड है प्रीसिंक्ट्स। प्रीसिंक्ट्स इज़ अ नाउन और इसका एक मतलब होता है ए कमर्शियल एरिया इन अ टाउन वेयर कार्स कैन नॉट गो। जैसे कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ पर शॉप्स होती हैं लेकिन गाड़ी ले जाना वहाँ पे अलाउड नहीं होता। या फिर अगर पाकिस्तान में हम देखें तो जो अंदरून शहर के कुछ इलाके होते हैं जहाँ पे बहुत तंग गलियाँ होती हैं, वहाँ पे गाड़ी जा ही नहीं सकती है, तो ऐसी जगह के लिए प्रिसिंक्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, जो कमर्शियल एरिया हो लेकिन वहाँ पर गाड़ी नहीं जा सकती। एक और मीनिंग इसका है
One of the parts into which town or city is divided in order to organize elections. जैसे इंतखाबी हलक़ों में तक़सीम किया जाता है, इसी तरह किसी शहर को इंतखाबी हलक़ों में तक़सीम किया जाए तो उसके लिए प्रिसिंक्ट्स का नाउन होता है। जब प्रिसिंक्ट एज प्लूरल यूज़ होगा, यानी कि प्रिसिंक्ट सिंगुलर है, उसके पहले दो मीनिंग्स हैं। प्रिसिंक्ट्स जब होगा तो ये वाला मीनिंग आएगा, द एरिया अराउंड अ प्लेस और बिल्डिंग समटाइम्स सराउंडेड बाय ए वॉल, जैसे कि इस सेंटेंस में है विद इन द प्रिसिंक्ट्स ऑफ द कैसल। एक और सेंटेंस देखते हैं, वोटर्स इन की प्रिसिंक्ट्स। यहाँ पे इंतखाबी हल्के वाला मीनिंग कन्वे हो रहा है। सिनोनिम्स इसके हैं एरिया, एरीना या फिर डोमेन, और इंतखाबी हल्का या फिर नवाह भी कह सकते हैं हम इस वर्ड को उर्दू में। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है fervently. इट इज़ एन एडवर्ब एंड इट मीन्स इन अ वे दैट शोज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड सिंसियर फीलिंग्स अबाउट समथिंग, जैसे she prayed fervently for his complete recovery. सिनोनिम्स इंटेंसली या फिर बहुत पैशनेट होना, दिलसोजी से या फिर गर्म जोशी से। नेक्स्ट वर्ड है hassle. Hassle is a noun and it means a situation that is annoying because it involves doing something difficult or complicated that needs a lot of effort. कोई ऐसा काम जिसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट रिक्वायर्ड हो या बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो और उसकी वजह से आप अनॉय हो जाएं, उसको हैसल कहेंगे। या फिर कोई ऐसी सिचुएशन हो जहाँ पे लोग आपको अनॉय कर रहे हों, आपसे डिसएग्री कर रहे हों या आपसे आर्ग्यू कर रहे हों, जैसे डू एज यू आर टोल्ड एंड डोंट गिव मी एनी हैसल। यहाँ पे ये मीनिंग कन्वे हो रहा है सिचुएशन इन विच पीपल डिसएग्री, आर्ग्यू और अनॉय यू। इट इज़ अ हैसल हैविंग टू ट्रैवल विद सो मैनी बैग्स। ये वाला फर्स्ट वाला मीनिंग कन्वे कर रहा है ये सेंटेंस। सिनोनिम्स इसके हैं ब्रश एंड काउंटर या रन इन, इख्तलाफ, बहस, झगड़ा या फिर लड़ाई। ये थी आज की वोकैबुलरी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट्स में अपना फीडबैक और सजेशन दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।